हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी क्लास 12 के हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय को देखने वाले हैं, जो कि कक्षा 12 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और लेखक का होने वाला है ना। कवि के तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जीवन परिचय लिखना है, जिससे कि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने क्या लिखा है, 1904 से 1967। तो ये जो है इनकी जो है जन्म है, जन्म तिथि है, कब से कब तक है ना, कब इनका जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई। तो ये आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके किससे, बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि यही जो है टीचर्स देखना चाहते हैं कि सन आपने याद रखी या नहीं। तो ये आपको याद रखना है 1904 से 1967। अब हम आते हैं जीवन परिचय पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर आप जीवन परिचय बता रहे हो, लेकिन क्लास 12 में तो हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, साहित्यिक परिचय भी है और कीर्तियाँ भी हैं, बट आपको समझना है। देखिए, स्टूडेंट इसी मिथ में रहते हैं कि भैया हम साहित्यिक परिचय लिखें, जीवन परिचय लिखें। मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्लास 10th के स्टूडेंट सिर्फ जीवन परिचय और कीर्तियाँ लिख देते हैं तो उनका काम हो जाता है, लेकिन आप आ चुके हो क्लास 12th में। क्लास 12th में ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जीवन परिचय तो लिखना है, साथ में आपको साहित्यिक परिचय को भी लिखना है। अब उसमें क्या क्या लिखना है, जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होता है, साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना होता है, और कीर्तियाँ तो आप जानते ही हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता लग सकें और आपके 5 में से 5 नंबर पूरे फिक्स हो सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जीवन परिचय हम पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। देखिए, जो वासुदेव शरण जी थे, अग्रवाल जी थे, जो उनका जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। एंड इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनकी बालावस्था लखनऊ में ही भी थी। अब भाई, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, तो ये भी तो लखनऊ में ही रहते होंगे। तो इनकी जो है बालावस्था यानी बचपन जो है कहाँ पर बीता? लखनऊ में ही बीता। ओके, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधियां यानी डिग्री प्राप्त की। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ से क्या क्या इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको लिखना है, इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या प्राप्त किया था? बीए। और जो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है उससे इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधियाँ बोले तो डिग्री है ना, डिग्रियाँ प्राप्त की थी। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया है ना। इन्होंने जो है संस्कृत, अंग्रेजी जैसी भाषाओं को बिल्कुल डीप में पढ़ा। इन्होंने जो है गहन अध्ययन किया, डीप नॉलेज इन्होंने गेन की। ओके, गहन किया, अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए है ना, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए यह अमरपुत्र 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हमेशा के लिए सो गया। इस तरह से आपको जो है ये लास्ट करना है। क्या? जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए ज़्यादा नहीं लिखना होता है, जो आप देख रहे हैं ना, इतना ही आपको लिखना है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं आपको सिर्फ जीवन परिचय लिखना है, आपको आगे साहित्यिक परिचय भी लिखना है, प्लस आपको कीर्तियाँ भी लिखनी है। तो आपको जो है सफिशियंट लिखना होता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप जो है जीवन परिचय लिखे पड़े हो 1 से 2 पेज में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो है कम से कम लिखना है, लेकिन सटीक लिखना है ना। इसमें जानकारी अच्छी है और कम से कम है ना। तो टीचर जो है इरिटेट नहीं होगा, वो आपको देखकर ही नंबर दे देगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी और छोटा सा हमने जीवन परिचय लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई? इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है? साहित्यिक परिचय। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने रेड कलर से डाला है। आप रेड कलर नहीं लेकर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। आपको ब्लू और ब्लैक पेन लेकर के जाना है, ये अलाउ होता है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है? साहित्य में आपको क्या लिखना है? साहित्य में जो इन्होंने प्राप्त किया है ना, साहित्य के लिए जो इन्होंने किया है वही आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। और जीवन परिचय में क्या लिखना होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भाई, जीवन परिचय यानी कि जीवन का उनका परिचय है और साहित्य का परिचय है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ एवं मथुरा के संग्रहालयों में निरीक्षक
केंद्रीय पुरातत्व विभाग, है ना, केंद्रीय पुरातत्व विभाग। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा, है ना। हाईलाइटर आपको अलाउ नहीं होता है, लेकिन ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं जिससे कि ये हाईलाइट हो जाए, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। क्या बोला मैंने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे लखनऊ और मथुरा के, है ना, लखनऊ और मथुरा के संग्रहालयों में निरीक्षक किसके थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय के दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ये आपको याद रखना है। इन्होंने जो है मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना जो है विषय बनाया। इन्होंने जो है मुख्य रूप से मेन जो आपका इनका सब्जेक्ट था क्या था, पुरातत्व था। ये आपको याद रखना है। इनकी भाषा जो है शुद्ध खड़ी बोली थी। ये जो है किस भाषा का उपयोग करते थे, शुद्ध खड़ी बोली का उपयोग करते थे। एंड इन्होंने जो है अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने जो अपनी भाषा में है अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, यानी कि बहुत सारे देशों की जो भाषाएं होती हैं उनका भी प्रयोग किया है अपनी भाषा में। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जीवन परिचय तो लिख देते हैं बट कीर्तियाँ लिखना ही भूल जाते हैं या फिर वो याद ही नहीं करते हैं। वो समझते हैं भाई जीवन परिचय मेन है, आपको जीवन परिचय लिखना है एंड आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे नंबर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो आपका 5 नंबर होते हैं ना, वो कैसे डिवाइड होते हैं, 3+2 के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 3 नंबर में क्या होता है भाई, आपका जीवन परिचय होता है, ठीक, जीवन परिचय। और 2 नंबर में क्या होता है भाई, 2 नंबर में आपकी क्या होती है, कीर्तियाँ, है ना। 2 नंबर में आपकी कीर्तियाँ होंगी। अब कई स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो लिख करके नहीं आते हैं कीर्तियाँ और उनके 2 नंबर यहीं से कट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि जीवन परिचय के पूरे नंबर मिले होंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए इस जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें साफ साफ लिख देते हैं 5 बराबर 3+2। इसका मतलब ये है 3 नंबर में आपका जीवन परिचय आएगा और साहित्यिक परिचय, और 2 नंबर में क्या आएगा, आपकी कीर्तियाँ आएंगी। ओके, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो कीर्तियाँ में आपको क्या लिखना है, संबंध संग्रह लिख देना है, शोध लिख देना है, संपादन लिख देना है ना। इनमें क्या लिखना है, देखिए निबंध संग्रह इनके कौन कौन से जो फेमस हैं वो आपको लिख देना है। 2 से 3 लिखेंगे काफ़ी है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है ना। निबंध संग्रह में इनके फेमस कौन से हैं, पृथ्वीपुत्र हो गया, वेद विदा हो गया, है ना, आदि। बस 2 से 3 ही लिखना है, 1 लिख सकते हैं बस। तो अब इसका जो आपका दूसरा है शोध में आपको क्या लिखना है, परिणिकालीन, है ना, परिणिकालीन भारत। अब इसके बाद जो तीसरा आपका है संपादन में आपको लिख देना है पद्मावत, हर्षचरित, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एंड ये जो आपका जीवन परिचय है ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से जो है आपको जीवन परिचय लिखना होता है अपने बोर्ड एग्जाम में। एंड आप चाहें तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। देखिए फ्लो चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और टीचर को भी आसानी हो जाती है। तो फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन ये भी सारा कुछ आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने फ्लो चार्ट बना दिए तो इसमें से कुछ कम करें। इसमें मैंने जितना बताया है ना, ये जीवन परिचय आपको पूरा का पूरा लिखना है, बिल्कुल लिखना होगा। अब देखिए होता क्या है, इसकी पीडीएफ की बात करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा भाई, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें, है ना। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक भी करना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स हैं उन्हें गेन करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं, है ना। तो इसीलिए बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को पढ़ सकें। तो दोस्तों ये जीवन परिचय आपको अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम और लाने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है APJ अब्दुल कलाम जी का, है ना। और जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, ये सारे जीवन परिचय आपको लाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किताबी लैंग्वेज छाप कर ले आए, आपको जो है बिल्कुल आसान भाषा में पूरी समझाने की हम कोशिश करते हैं। बस आप लोग इसी तरह से जो है सपोर्ट किया करें एंड चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने दोस्तों को बताया करें कि इस चैनल पर जो है ये स्टडीज़ होती हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।